हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम बैक एनआईसी स्टडी सेंटर नवीन शिक्षालय। तो मैं आपके बीच फिर से एक अलग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये क्लास 8, 9, 10 के लिए उपयोगी है। बस कुछ फॉर्मूला के बारे में यहाँ बताया गया है और साथ ही आपको याद भी करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं, ये एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, शायद हम इसे क्यूब्ड कह सकते हैं, क्यूब्ड कह सकते हैं। तो इसे हिंदी में घनाभ कहा जाता है, घनाभ कह सकते हैं। घनाभ में 3 ठो जो है डायमेंशंस होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इनके बीच के कुछ रिलेशंस देखेंगे, वही हमारा फॉर्मूला होगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा, घनाभ में भुजाओं की संख्या 12 होती है। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। घनाभ में पृष्ठों की संख्या 6 होती है। घनाभ के विकर्णों की संख्या 4 होती है। और जानिए, घनाभ में विकर्ण की कुल लंबाई, विकर्ण की लंबाई d बराबर √L² प्लस B² प्लस H² होता है। घनाभ का परिमाप जो है वो 4 × L प्लस B प्लस H होता है। ठीक, आप देख सकते हैं, साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और अगला जो फॉर्मूला है वो है घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वह, जानते हैं घनाभ का एक पृष्ठ देखने में कैसा होता है, आयत के जैसा। इसका एक सिरा ऊपरी, कोई भी एक सिरा देखने में आयत जैसा होता है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L × B, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 × L प्लस B, सॉरी 2H × थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, 2H × L प्लस B, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसको फिर से मैं लिख रहा हूँ, 2H × L प्लस B, आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावे ध्यान रखिएगा, घनाभ का घनाभाकार वस्तुओं का
छत समेत चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, तो ये देखिए जो है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। इसमें चारों दीवार आ गया और छत भी है तो प्लस में एक आयत कर दीजिए एल बी, हो गया। यही है घनाभ का छत समेत चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगला घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, दो ठो लंबाई वाला पृष्ठ लगा रहता है, उसमें दो ठो चौड़ाई वाला पृष्ठ लगा रहता है और दो ठो ऊंचाई वाला पृष्ठ लगा रहता है। इसलिए लंबाई वाला पृष्ठ के लिए एल बी, चौड़ाई वाला पृष्ठ के लिए बी एच और ऊंचाई वाला पृष्ठ के लिए एच एल। और चूँकि दो दो ठो है तो दो दो ठो सब होगा, कोमल लेंगे दो बाहर आएगा, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखा जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, आप घनाभ का सभी फार्मूला इकट्ठा देख सकते हैं। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, यहाँ समझ भी सकते हैं। तो देख लिया, इस वीडियो में इतना ही। इसी आधार पर आप घन का भी फार्मूला बना सकते हैं। इसमें घनाभ के लिए लगभग सारी बातें लिखी गई है। चलिए, टेक केयर।